हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके ट्रिक्स अड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली 10 जीके के वीडियो को। गाइस, हम इस सीरीज़ में जीके के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और टेस्ट भी हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, रोज़ 10 मिनट निकाल कर ये वीडियोज़ देख लिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कार? तो इसका सही आंसर है गाइस, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज जी ने कार का आविष्कार किया था। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, इनके नाम में ही कार नाम छुपा हुआ है। कार, काल, कार, कार जैसा साउंड हो रहा है ना, कार। तो इसी से हम याद रखेंगे कार्ल बेंज ने कार का आविष्कार किया था। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देख ही चुके कि ओलिवर इवांस जी ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, और विलियम्स कैरियर जी ने एसी का यानी एयर कंडीशनिंग, और हैरी कुवर जी ने किया था ग्लू का यानी चिपकाने वाली ग्लू का, चिपकाने वाली गोंद। तो इसको भी हमने याद रखा था कि ग्लू से चिपकाया कवर, ग्लू से चिपकाया कवर, तो कवर से कुवर यानी डॉक्टर हैरी कुवर। इसको भी हमने याद कर चुके थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरस मेलस। गाइज, आपको इसमें मेलस नाम दिख रहा है, जो कि साउंड होता है मैला जैसा, यानी कि मैला कलर। और आपने एप्पल का जूस तो देखा ही होगा, वो कैसा होता है? मैले कलर जैसा होता है। तो हम इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, का जूस मैले कलर का होता है, एप्पल का जूस मैले कलर का होता है। तो मेलस से हो जाएगा मेलस यानी कि पायरस मेलस, और एप्पल से एप्पल यानी कि सेब। और गाइज, हमने साइंटिफिक नेम पर ऑलरेडी ट्रिक्स के वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको आलू का और ऑनियन का यानी कि प्याज का साइंटिफिक देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सोलेनम ट्यूबरसम यानी कि ये होता है आलू का यानी कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम, और एलियम सेपा होता है प्याज का साइंटिफिक नेम, और मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्टियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टी जी ने आर्यभट्टियम पुस्तक को लिखा है। और उसी तरह ब्रह्मा गुप्ता जी की किताब है ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांतिका, और महावीर जी ने लिखी है गणित संग्रह, और वराह मिहिर जी ने लिखी है पंच सिद्धांतिका, जैसे कि हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर भी चुके हैं। पंच सिद्धांतिका यानी कि 5 बुक्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें आती है सूर्य सिद्धांतिका, रोमा का सिद्धांतिका, पोलिसा सिद्धांतिका, वशिष्ठ सिद्धांतिका, और पितामह सिद्धांतिका। ये 5 बुक्स के ग्रुप से मिलकर बनती है पंच सिद्धांतिका, जो कि लिखी है वराह मिहिर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, विश्व कर्क रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। और गाइज, हम 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये दोनों अलग अलग डेज होते हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होने का। 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, और 7 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। उसी तरह 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, और 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, और उसी के साथ मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो गाइज, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बना था, और इसका हेडक्वार्टर आपको बता ही दिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। और डीजी है इसके टेड्रोस एडोनोम, टेड्रोस एडोनोम। और गाइज, जेनेवा स्विट्जरलैंड में और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ICRS इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इन सब के हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएंगे। और जैसा कि हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर ही चुके हैं कि पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का, और न्यूयॉर्क USA में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क की सिटी में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए, राउप नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि राउप डांस किस राज्य का डांस है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के और भी कुछ लोक नृत्य है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है राउफ, दुमहल, दमाली, हीकट और मंजस। ये सब डांस भी जम्मू कश्मीर के हैं, तो इनको भी याद रखते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, कब लड़ा गया था? तो तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में लड़ा गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। और उसी के अगले साल 1192 में फिर से तराइन का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था, और इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और आप सभी को तो पता ही होगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, और यहीं से मुगल काल स्टार्ट हो गया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और हाँ गाइस, 1757 में ये भी याद रखिएगा, इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, यानी कि विच स्टेट सेपरेट द इंडिया एंड श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक स्टेट। पाक स्टेट ही भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि मतलब होता है कि दो लैंड के बीच में एक छोटी सी गैप को हम जल संधि बोलते हैं, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाई जाती है उसे पाक स्टेट बोलते हैं। और उसी तरह बास स्ट्रेट ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग अलग करती है, और पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन को जोड़ती है। और गाइस बास स्ट्रेट ये सबसे चौड़ी जल संधि है, जो कि 350 किलोमीटर चौड़ी है। और बात की जाए बेरिंग स्ट्रेट की, तो ये यूएसए के अलास्का और रशिया को अलग अलग करती है, और आर्कटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। और गाइस ये बेरिंग स्ट्रेट इंटरनेशनल डेट लाइन के पैरेलल आती है। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि पृथ्वी पर एक लाइन जो कि डेट को बांटने का काम करती है, जैसे कि डेट के इस लाइन के तरफ वाली डेट कुछ और होंगी, और लाइन के इस तरफ वाले कंट्रीज़ की डेट कुछ अलग होंगी। तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट आपको मिल जाएंगी। इधर है अलास्का यानी कि यूएसए, और इधर है रशिया। इन दोनों के बीच ये बेरिंग स्ट्रेट आती है। और डेविस स्ट्रेट कनाडा के बफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, और अटलांटिक ओशन को बफिन सी से जोड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए सरिस्का बाघ अभयारण्य यानी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और इसी की तरह और अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि नेशनल पार्क की बात करें तो क्यूलादेव, रैंथमबोर, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अपने डिस्कस कर चुके हैं, डेजर्ट और दर्रा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़, शेरगढ़ और सीता माता, ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान की। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो गाइज ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, और आपने शेड्यूल पढ़े होंगे शायद, अगर तो आपको पता होगा, या फिर मैं बता दूँ, इसका आंसर है शेड्यूल 8। 8वें अनुसूची में हमें भाषा का उल्लेख मिल जाता है, जिसमें कि 22 भाषा रखी गई है। जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी, जो कि बाद में धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चलते गए और उनके द्वारा ऐड होती गई। जैसे कि 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 71st अमेंडमेंट 1992 को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसी तरह 92nd अमेंडमेंट 2003 में संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो, ये 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। और टोटल मिलाकर फिलहाल 22 लैंग्वेजेस आपको इस अनुसूची में मिल जाएंगी। वर्तमान में एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें कि शेड्यूल 1 में भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नाम हैं, और शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब केवल 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे, जो कि बाद में कुछ अमेंडमेंट करके इसमें ऐड किए गए, जिससे कि एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल आपको मिल जाएंगे। तो गाइज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के तहत शेड्यूल 11 को जोड़ा गया था, जो कि पंचायतों से संबंधित है। पंचायत यानी पंचायत राज, इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो गाइज ये हुए आज के हमारे 10 क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, और अगर सच में हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा बना। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सपोर्ट करें, और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।